नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। पैगंबर साहब का एक विवादित कार्टून फ्रांस के लिए मुसीबत बन गया है। कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के उत्पादों का बायकॉट करने को लेकर फैसला लिया गया। आर्थिक संकट में फंसे फ्रांस को भारत सरकार का समर्थन मिला तो भारत में ही कुछ लोगों को ये नागवार गुजर गया। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने फ्रांस का समर्थन करने पर अफसोस जाहिर किया। दारुल उलूम के प्रबंधक ने इस मामले में भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। अब यही सवाल कई जगह से उठने लगे। वह हिंदू संत और नेता दारुल उलूम से आतंकवाद और चीन में बनाए गए पैगंबर साहब के विवादास्पद कार्टून पर मुसलमानों के ठंडे विरोध को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि फ्रांस का विरोध बस पैगंबर साहब के अपमान को लेकर है या फिर भारत सरकार के फ्रांस के साथ खड़े होने से भी इसका कोई लिंक है। पूछा भी जा रहा है कि भारत की मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से की आस्था का मरकज यानी दारुल उलूम क्या कट्टरपंथियों की हिमायत पर उतरा है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने फ्रांस का समर्थन करने पर अफसोस जाहिर किया है। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासमी नोमानी बनारसी ने लिखित बयान जारी कर सरकार के प्रति अफसोस जताया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी बेहद निंदनीय है। भारत सरकार के कदम से देश के 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। मोहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपने प्रेस नोट के जरिए अखबारात के जरिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज फ्रांस हुकूमत के सामने दर्ज कराए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। दारुल उलूम देवबंद के बयान पर बजरंग दल ने निशाना साधा। आतंकवादियों के संबंध जब देवबंद के दारुल उलूम से मिलते हैं तो 135 करोड़ भारतीयों को ठेस पहुंचती है। जब दारुल उलूम का बयान क्यों? बीजेपी नेता भी इस मसले पर दारुल उलूम पर हमलावर नजर आए। आपत्ति करने वालों को यह जवाब देना चाहिए कि चीन पर वो क्यों चुप रहते हैं। क्या इसलिए कि चीन भारत का विरोधी देश है इसलिए वे चुप रहते हैं, और फ्रांस भारत का ऐसा समर्थक है जिसने राफेल विमान देकर भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है? क्या कहीं न कहीं भारत विरोधी चीन के साथ मिलकर कुछ देश के अंदरूनी ताकतें भारत का विरोध कर रही हैं? फ्रांस में उन्मादी ने शिक्षक का कत्ल कर दिया और इस पर दुनिया दो मतों में बटी नजर आ रही है। लेकिन भारत के साथ फ्रांस के बेहतर संबंध पर सवाल उठाना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। देवबंद से निकली विरोध की चिंगारी लखनऊ तक पहुंची और वहां से भी फ्रांस के समर्थन पर सवाल उठाए गए कि फ्रांस के राष्ट्रपति को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा है। हमारे हिंदुस्तान के सब बहुत बड़े मुल्क के सरबराह ने समर्थन किया है, वो भी कोई मुनासिब बात नहीं है। वो भी मुझे मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी है। फ्रांस ने सबसे बड़ा गलती की है कि बजाय उसको सज़ा देने के आपने सारे मुसलमानों को सज़ा दी है। वहाँ पर आपने मस्जिदें बंद कर दी, इबादतगाहें बंद कर दी। ये चीज़ सही नहीं है ये। और भारत क्योंकि अमन का मुल्क है, मोहब्बत और प्यार का मुल्क है, इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो इस चीज़ से तो मुसलमानों को तकलीफ तो पहुँचेगी, जाहिर है। तो अगर भारत ने कहा उनके साथ में है तो किस चीज़ में साथ में है? अब संतों और नेताओं को इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। जहाँ जहाँ ये बढ़ रहे हैं उस देश को लोग खड़ा होना चाहिए और इस पर विश्व एकजुट हो, उसके लिए विश्व को चिंतन करना चाहिए। ऐसे देवबंद का साथ नहीं दिया जा सकता। जिनने उन लोगों ने खत लिखा है उनका साथ नहीं दिया जा सकता। आपको कष्ट हुआ, मामला फ्रांस का है, फ्रांस वाला जाने। देवबंद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में पड़ता है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में यही मांग करता है इन पर कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। देश के विदेश के नीति में बोलने का आपको अधिकार नहीं है। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ साध्वी त्रिकाल भवंता हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। राघवेंद्र सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में किरण पांडे जुड़ेंगे, नेता समाजवादी पार्टी, और मेरे सहयोगी अनिल यादव भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपसे पहला सवाल, क्या कट्टरपंथ के साथ है देवबंद?
फ्रांस के अंदर जो घटना हुई जिसने हमारा गला काटा उसकी मजम्मत है, मगर कार्टून जो फ्रांस बना रहा है 100 साल से फ्रांस की है, कोई आज ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ पैगंबर इस्लाम के लिए क्यों है? ईसाइयों का अगर ईसाई अपने पेशवा का कार्टून क्यों नहीं बनाते हैं? यहूदी अपने पेशवा का कार्टून क्यों नहीं बनाते हैं? इससे पहले रसिया के अंदर जब भगवत गीता पर पाबंदी लगाई गई थी तो देश का पार्लियामेंट हिंदू और मुसलमान सब खड़े हो गए थे और फिदा मकबूल हुसैन ने जब देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी तो वो खतर गया, भाग गया वो, और देश में उसको आने नहीं दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि कट्टरपन नहीं, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुसलमान अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैगंबर इस्लाम ही नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी मजहब का पेशवा हो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप किसी की माँ को गाली देंगे तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, आप किसी के बाप को गाली देंगे तो कोई बर्दाश्त कर लेगा। जब माँ बाप को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर पैगंबर इस्लाम पर हम टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक देवबंद की बात है, बिल्कुल मत बर्दाश्त करिए, बिल्कुल मत बर्दाश्त करिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन कत्ल का समर्थन भी तो मत करिए। और आपको क्यों कष्ट हो गया अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया, समर्थन कर दिया फ्रांस का? तो नहीं, जो जिसने कत्ल का समर्थन किया उसको सजा मिलनी चाहिए। कत्ल का हम समर्थन नहीं करते। इस्लाम दया और करुणा का मतलब है। इस्लाम कहता है किसी को मारो मत, किसी को कत्ल मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी का एक बार वेबसाइट ने, अमेरिका के एक वेबसाइट ने नंगी तस्वीर छाया किया, भारत सरकार ने उस वेबसाइट को बंद कराने के लिए मुहिम चलाया। तो मैं कहता हूँ कि मजहबी पेशवाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मोदी सरकार अगर फ्रांस के लिए खड़ी है तो सरकार तो देश नहीं है। हमारा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन नियत भी तो होती है ना नदीमुद्दीन जी, नियत भी होती है ना कि आप क्या सोचते हैं। नियत तो ये दिख रही है ना कि कट्टरपंथ का आप समर्थन करते हैं, कत्ल का समर्थन करते हैं आप। मकबूल फिदा हुसैन का समर्थन किया। आपको जब बात करने का ढंग नहीं है, मकबूल फिदा हुसैन क्यों भागा, क्यों अपने देश में? साध्वी त्रिकाल भवंता जी, मुझे बताइए दारुल उलूम देवबंद को क्या दिक्कत है अगर प्रधानमंत्री ने फ्रांस का समर्थन कर दिया कट्टरपंथ के खिलाफ? देखिए, ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथ का तो विरोध करना चाहिए। कोई भी मजहब जो है किसी की हत्या, किसी भी कीमत पर हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो इस तरह का घटनाएं हुई है इसका घोर निंदा करना चाहिए और बिल्कुल समर्थन भी नहीं करना चाहिए। कट्टरपंथ का तो कभी भी समर्थन किसी भी समुदाय संप्रदाय का नहीं होना चाहिए। राघवेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें लिख दिया तो क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये देवबंद ने जो बयान दिया हुआ है वो बहुत ही कष्टदायक बयान है। भारत का देवबंद मदरसा जो है विश्व का सबसे बड़ा मदरसा को सम्मान प्राप्त है। हमारे देश ने उसको पूरी तरीके से पलने और बढ़ने का मौका दिया है। देवबंद नहीं तय करेगा देश की विदेश नीति कैसी होगी, रक्षा नीति कैसी होगी। देवबंद नहीं तय करेगा भारत में किस तरीके से हमें फ्रांस से संबंध कैसे रखने हैं, पाकिस्तान से कैसे रखने हैं। आप बयान मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, देवबंद का जो काम है मुस्लिम छात्रों को शिक्षा देना और उनकी गुणवत्ता को ध्यान रखना। देवबंद अपना काम करे, भारत सरकार अपना काम करे। उसे नहीं तय करना है भारत का संबंध फ्रांस से कैसे रहेंगे। अगर फ्रांस से संबंध न संबंध होते, जो राफेल हमारे देश की रक्षा के लिए आया है वो कहाँ से आता? आप लोग जो है अपना काम करेंगे। ये जो है भारत सरकार का काम करने दीजिए। देवबंद मदरसे का काम जो है वो अपना
काम करे। हमें वो नहीं बताएगा कि पाकिस्तान से क्या संबंध रखना है। कल को देवबंद बताने लगेगा कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रखो, कल एनआरसी के विषय में राय देने लगेगा, पाकिस्तानी घुसपैठियों के विषय में अपनी बातें रखने लगेगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहेगा कि इनकी नागरिकता दी जाए। क्या बेहूदी बातें करते हैं आप लोग। भारत सरकार को विदेश मदरसा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार की नीति को तय करने वाला कौन होता है? भारत सरकार को अपना काम करने दीजिए, अपना काम कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मदरसा करने वाले भारत में है, इस्लामी देश है। एक बात बताइए, इस्लामी देशों में मोदी देश है मदरसा है, भारत को भी सम्मान प्राप्त है। भारत ने उसको पूरी तरीके से बढ़ने का मौका दिया है। मैं पूरा कहना चाहता हूँ, भारत सरकार को अपना काम करना दीजिए, देवबंद मदरसा अपना काम करे। रंजीत जी, नदीमुद्दीन जी बोलिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, देवबंद ने जो कुछ कहा उसकी राय है। आप रात दिन गालियां दे रहे हैं, जय श्री राम कह के लोगों को मार दिया जा रहा है। जब कहा गया बजरंग दल क्या कहता है, विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है, भाजपा क्या कहता है, आपको शर्म नहीं आई बात करने की? ये बात बताइए, देवबंद मदरसा क्या विदेश नीति तय करेगा? आप एक बात बताइए, रक्षा नीति तय करेगा देवबंद मदरसा? आप तय करेगा? प्रधानमंत्री को क्या करना है देने वालों का आप सपोर्ट करेंगे? आप तय करेंगे? आप तय करेंगे? पैगंबर इस्लाम के खिलाफ देश की रक्षा आप सपोर्ट करेंगे? आप तय करेंगे? सिद्धांत देश की रक्षा करती है, आप बताइए। रक्षा नहीं तय करता। इसी धर्म देश के धर्म के जो है सरकार तय करती है, हम तय करने वाले कोई नहीं है। देश की सरकार भावनाओं से नहीं चलती है। भाई देखिए, हमारी सरकार, देश की सरकार नीति सिद्धांत से चलती है, वो किसी भावनाओं से नहीं चलती है। समाज की भावनाएं अलग है, हिंदू भावनाओं से भी नहीं चलती है, मुस्लिम भावनाओं से भी नहीं चलती है। क्या आप तय करेंगे हमारे संबंध फ्रांस से कैसे होंगे? कल आप कहेंगे पाकिस्तान से मेरे संबंध सही करने चाहिए, चीन से सही करने चाहिए, बांग्लादेश से, वो तो हमें तय करना है, हमें देश की सरकार को तय करना है। देखिए, देश की फॉरेन पॉलिसी सरकार तय करती है, देश की सरकार को तय करना है फ्रांस से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है। सबसे पहले सरकार का काम राष्ट्रीय हित होता है। देश की सरकार का काम किसने कहा कि राष्ट्रीय हित नहीं होता? किसने कहा? हमने कहा कि राष्ट्रीय हित नहीं है। राफेल दिया भारत को फ्रांस ने, हमने कब कहा? हमने फ्रांस की कट्टरपंथी को करने वाला है। आप एक बात का जवाब दीजिए, देवबंद मदरसा कौन क्या देश की नीति तय करेगा? हमारी सरकार कैसे चलेगी? देवबंद मदरसा तय करेगा? देवबंद मदरसा अपना काम करे, शिक्षकों को, छात्रों को शिक्षा दे, और देश की सरकार को अपना काम करने दीजिए। चले, मैं आप दोनों के पास आता हूं। एक दो लोग और मेरे साथ है, मेरे सहयोगी अनिल यादव भी लगातार बने हुए और के एन पांडे साहब भी हमारे साथ है, उनसे भी उनकी राय जान लूं, फिर आप दोनों के पास आता हूं और मैं फिर अगला सवाल आपसे करूंगा। के एन पांडे जी, कौन सही कौन गलत? देखिए, सही गलत का सवाल अंजित जी नहीं है। सवाल है कि किसी भी दशा में कट्टरता का भी समर्थन नहीं किया सकता और किसी भी दशा में किसी व्यक्ति को इतनी आजादी नहीं दी जा सकती कि वो किसी के धर्म पर हमला करे। और जहां तक अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि देवबंद मदरसा नहीं तय करेगा, इस देश की 125 करोड़ की आबादी की ये सरकार है जो दिल्ली में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की। ये केवल राघवेंद्र जी की सरकार नहीं है, ये सरकार 125 करोड़ भारतीयों की सरकार है और इस सरकार को राय देने का अधिकार सबका है। सबको हक है अपनी राय देने का। राय मानने न मानने का अधिकार एक केंद्र सरकार के पास नीति है, लेकिन राय देने का अधिकार एक एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के है जो हिंदुस्तान के अंदर निवास करता है। और जहां तक फ्रांस के अंदर जो घटना हुई, उस घटना में जिस तरीके से इस्लाम धर्म में मुस्लिम धर्म के पैगंबर साहब का जिस तरीके से कार्टून बनाया गया, न तो उसका समर्थन किया जा सकता और न ही किसी दशा में उसकी जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई उसका भी समर्थन नहीं किया सकता। और जिसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी खेद व्यक्त किया, क्षमा याचना किया और देश के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति की, फ्रांस की लोगों का समर्थन किया था इस मुद्दे पर। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति क्षमा याचना कर सकते हैं
तो क्या देश के प्रधानमंत्री को भी विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सवाल ये बनता गलत जानकारी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जिसने क्षमा याचना। कीर्ति पांडे, अब थोड़ा कंफ्यूज हैं आप, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। दरअसल इस देश की सरकार ने कट्टरपंथ को लेकर के समर्थन किया है। कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप। आतंकवाद की सोच को, आतंकवाद की सोच के मैं तो कह रहा हूं कट्टरपंथ के खिलाफ, कट्टरपंथ का कोई समर्थन नहीं कर सकता। आतंकवाद का, कट्टरपंथ का किसी भी दशा में कोई भी समर्थन नहीं सकता। कंफ्यूजन दूर, क्योंकि अगर आतंकवाद को हम लोग मिलकर के नहीं खत्म करेंगे तो आतंकवाद हम लोगों को खत्म करेगा। इसलिए आतंकवाद और ठीक है ना, वही कह रहा हूं, सरकार ने समर्थन किया तो क्या गलत किया? समर्थन नहीं किया। ओके, ठीक है। अनिल, मुझे एक बात बताइए, ये जो नया चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये अभी और भी चलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, खाली बयान ही चलेंगे, यूपी में प्रदर्शन नहीं होंगे। भोपाल में, मुंबई में हुए हैं, यूपी में भी प्रदर्शन होते हैं, लेकिन प्रदर्शनों के बीच एक व्यक्ति सिर्फ खड़ा है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। CNRC के खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश ने देखा है, लेकिन यूपी में बैठकें तो बहुत हुई हैं, ऐसे खुफिया इनपुट्स आ रहे हैं कि विचार भी हुआ कि यूपी में प्रदर्शन किया जाए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री की कार्रवाई इतनी खतरनाक होती है इस तरह के तमाम हिंसक प्रदर्शनों पर, चाहे वो CAA NRC हो। देखा गया हमने, चौक चौराहों पर पोस्टर लगे हैं और NSA लगाए गए हैं ऐसे लोगों पर, हिंसा करने वालों पर। यही वजह है कि यूपी में अब तक प्रदर्शन नहीं हो पाए, नहीं यूपी में प्रदर्शन हुए होते। बार बार वही बात सभी लोग कहते हैं कि घटना फ्रांस में हुई है और उसके बाद यूपी में और देश के अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने का क्या मतलब है, तो इसके औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल सही बात है, राय सब लोग अपनी दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को या अपील कर सकते हैं, लेकिन विदेश नीति तो सरकार ही तय करेगी देश के नफा नुकसान के मुताबिक। फ्रांस भारत का एक मित्र राष्ट्र है, संकट के समय हमेशा खड़ा रहा है, तो भारत का भी कर्तव्य है कि उसके ऊपर जब संकट आया तो उसके साथ खड़ा हो। मैं अनिल आ रहा हूं आपके पास, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। नदीमुद्दीन जी, सवाल वही है कि विदेश नीति तय करने के लिए आपके पास तो फोन आएगा नहीं कि बताइए नदीमुद्दीन जी, कौन सा फैसला लिया जाए और किससे विदेश नीति बेहतर हो जाएगा। सरकार को तय करना, सरकार को तय करने दीजिए। आप क्यों बीच बीच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करके बवाल खड़ा करना चाहते हैं? सरकार, देखिए, सरकार कूटनीति फॉरेन पॉलिसी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। 130 करोड़ आवाम की ये सरकार है। अगर देवबंद ने अपनी राय दी है तो प्रधानमंत्री या सरकार रिजेक्ट भी कर सकती है। क्या हमको इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? हमने फ्रांस में जो कत्ल हुआ, फ्रांस के लोगों, फ्रांस में जिसने गला काटा, उसकी मजम्मत है। तो इस्लाम का कोई उसमें रोल नहीं है, मगर साथ साथ हम भी मजम्मत करते हैं कि फ्रांस के सदर कार्टून बनाने वालों के साथ खड़े हो गए, तो हम इसकी निंदा करते हैं। हम अपने देश के सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी एक अपील है, हमारी आवाज है कि 30 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को भी ये सरकार समझे। अब रसिया ने पाबंदी लगाई थी तो सरकार खड़ी हो गई। क्या रसिया ने कोई विमान नहीं दिया था? क्या रसिया ने भारत का डिफेंस मजबूत नहीं किया था? तो फिर उसको तय करने का अधिकार किसको था? जब हिंदू मुसलमान क्यों खड़े हुए रसिया के खिलाफ? मेरा सवाल है। चलिए नदीमुद्दीन जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ गई है, आवाज नहीं आ पाई। राघवेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि क्या किसी भी मुस्लिम को या मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप तय करिए विदेश नीति, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन हम तो अपनी राय रख सकते नहीं रख सकते। ये तो राय रखने को किसने मना किया है? राय रखिए, मानना ना मानना सरकार का काम है, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं चलेगा। हमारी सरकार की आतंकवाद को लेकर के स्पष्ट नीति है। हमारे प्रधानमंत्री ने यूएनओ में भी कहा है आतंकवाद की परिभाषा तय होनी चाहिए। आज नहीं कहा है, जब प्रधानमंत्री बने तो 2014 में उन्होंने कहा है। आज पूरे विश्व में हमारा देश एक नेतृत्व के रूप में उभर रहा है, आतंकवाद का नेतृत्व कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि हमारी स्पष्ट नीति आतंकवाद को लेकर। आज हमारी सरकार आतंकवाद को लेकर के खड़ी है। किसी भी तरीके का दबाव, मैं पूरा कहना चाहता हूँ,
हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, विदेश नीति जो है भावनाओं से नहीं चलती है। विदेश नीति से हमारे फ्रांस से क्या संबंध रखने हैं, पाकिस्तान से क्या संबंध रखने हैं, नेपाल से क्या संबंध रखने हैं, क्या संबंध रखने, ये कोई भावनाओं से नहीं, आपके कहने से नहीं तय होगा। आप कहिए, खूब कहिए, आपकी बातें सुनी जाएंगी, सम्मान रखा जाए। आपको जो है विश्व में सबसे बड़ा मदरसा हमने बना कर दिया, हमारे देश में उसको पल्ले बढ़ने का नहीं दिया, देशवासियों ने दिया। आप लोग कहते हैं, लेकिन भारत में जितना देश के संविधान ने दिया, आपने नहीं दिया। देश के संविधान ने हमें आजादी दी कि हम अपना मदरसा बनाए, लोग बच्चों को तालीम दे। देश के संविधान ने इजाजत दिया, आप इसे 2 किलोमीटर इजाजत नहीं दिया। बात सुनती नहीं है, सुनती है, लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति किसी प्रकार की नीति में किसी प्रकार का दखल नहीं होगा। इस प्रकार की नीतियां चलिए, ओके सर। किरण पांडे साहब, मुझे बताइए, आप पिछली बार जब बोले तो आप बहुत बैलेंस करके बोले, ना आप इधर बोले ना उधर बोले। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपको वोट की चिंता है? नहीं, वोट का सवाल नहीं है। राघवेंद्र जी अभी कह रहे हैं कि आपको राय देने का अधिकार है, लेकिन सरकार हमारी मानेगी नहीं मानेगी, विदेश नीति आप नहीं तय करेंगे। मैं कह रहा हूं कि 125 करोड़ का देश है, सबको राय देने का अधिकार है सरकार को। सरकार को तय करना है कि वो बात जनता की मानेगी कि नहीं मानेगी। केवल मुस्लिम और हिंदू का सवाल नहीं है, 125 करोड़ लोगों का सवाल है, और 125 करोड़ लोग राय देने के लिए अधिकृत है, क्योंकि ये उनकी सरकार है। बार क्यों घुमा रहे हैं? हमारा देश में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। इस मुद्दे को इतना ज्यादा लंबा मत कीजिए। राय देने का अपना अधिकार है। राघवेंद्र देश में हर व्यक्ति को राय देने का अधिकार है, राय देता है। के लिए मजबूर नहीं है। जनता से ऊपर कोई नहीं, जनता सर्वोपरि है, और जनता को राय देने का अधिकार है। ये जनता की सरकार है, या तो आप कह दीजिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 125 करोड़ लोगों की सरकार नहीं है देश में। साधु त्रिकाल भवंता जी, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में राय देने का अधिकार तो सबको है ना, फिर विवाद क्यों? जी देखिए, राय देने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी को भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आतंकवाद की जो सोच है उसके समक्ष और उसके साथ किसी को भी नहीं होना चाहिए। अनिल, मुझे एक बात बताइए कि अब ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शन नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है? देखिए, यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी करा हुआ है। तमाम जिलों के कप्तानों को निर्देश है कि वो सतर्क रहें। इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं, खासकर फ्राइडे की नमाज के बाद इस तरह की आशंकाएं बहुत बनी हुई हैं। पिछला फ्राइडे तो शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया, लेकिन अभी जो कमिंग फ्राइडे है उसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, और माना जा रहा है कि कुछ लोग आ सकते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जिस हिसाब से पुलिस की सख्ती है, यूपी सरकार की जिस हिसाब से सख्ती, इस तरह के प्रदर्शनों को रोक लगाने की सरकार ने पहले कह दिया है कि अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सख्त कानूनों का सामना करना पड़ेगा। तो लगता नहीं है कि यूपी सरकार और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी सख्ती को देखते हुए। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला।